पूरा दिन फोन में लगी रहती है, कुछ घर का भी काम कर लिया कर। ले आलू छील ले। क्या दीदी काम कर ले? कभी आप ये बोलते हो कि चल बाहर घूम के आते हैं? कितने दिन हो गए मुझे आए हुए, कब से घर पे पड़ी हूँ अकेली। तेरे लिए काम सीखना बहुत जरूरी है, कल को नहीं तो मेरी तरह पछताएगी। मैं भी तेरी तरह है ना, ऐसे ही मस्ती मारती रहती, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ शॉपिंग करते हैं। अब देख ले, एक एक रुपए के लिए तरसती हूँ मैं। अब मुझे पता चला कि घर कैसे चलाया जाता है। दीदी फिर की फिर देखी जाएगी, चलो ना कहीं बाहर घूम के आते हैं। छोटे, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? दीदी इसमें समझने वाली कौन सी बात है? किस चीज की शॉपिंग करनी है? ना कोई शादी है ना कोई फंक्शन है। अगर मान लो घर में कोई फंक्शन है तभी शॉपिंग पे जा सकते हैं, ऐसे घूमने फिरने नहीं जा सकते। छोटी, तू नहीं समझेगी। अगर घूमने फिरने के लिए एक बार भी घर से बाहर निकल जाते हैं ना, तो 1000-1500 रुपए तो ऐसे लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए हैं। आराम से घर पे बैठ और ये आलू छील ले, कुछ काम कर लिया कर। पकड़। इसका क्या करूं? छील इसको। इससे कैसे छील लूंगी? भाई राम राम है। राम राम भाई सुनील, आ जा भाई, बैठ भाई। और सुना भाई सुनील, कैसे आना हुआ? भाई विकास है भाई, शहर मारा था, फोन करया, फोन उठा नहीं, तेरी दुकान बंद पाई, सोचा मैं घर आए चालू। भाई सुनील, आज किसी खास काम में बिजी था, इस मेरे फोन भी नहीं उठा पाया और आज दुकान पे भी नहीं गया। कोई खास काम हो तो बताओ। भाई विकास है, गांव में तो कुछ काम रहा नहीं, और भाई शहर में आया हूँ, अगर भाई कुछ इसी राय दे जिससे कि मेरा गुजारा हो जाए। भाई सुनील, आज के टाइम पर शहर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, हम तो खुद गांव में जाने की सोच रहे हैं। भाई शहर में रोजगार बहुत से, आसानी से गुजारा हो जाएगा। भाई या तो सरकारी नौकरी हो या सरकार में साथ जाओ, जब आसानी तो गुजारा हो सके है। ये तो प्राइवेट काम और प्राइवेट नौकरी में तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। चलो ना दीदी बाहर। तू चुप कर, अब अपना ना पढ़ाई पे ध्यान दे। और तू घूमने की बात कर रही है ना कि शादी से पहले यहाँ घूमने जाते थे, वहां घूमने जाते थे, तब पापा है ना गवर्नमेंट जॉब पे थे, और तेरे जीजू नहीं है गवर्नमेंट जॉब पे, और ना इनका बिजनेस चल रहा है। हाथ इतना टाइट हो रखा है मेरा, समझती ही नहीं है तू। दीदी ऐसी ही बात है ना, तो मैं नहीं करूंगी किसी बिजनेसमैन से शादी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो सरकारी नौकरी वाले ढूंढेंगे, पर जो कि आजकल मिलता नहीं है, तो ऐसा है, ऐसी बैठी तू कुंवारी। मैं तो ऐसे लड़के से शादी कराऊंगी जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आए हाय तेरे सपने। आ जाओ भाई सुनील, यहाँ देखते हैं बात करके। भाई 1 मिनट मशीन रोकना, कुछ बात करनी है। हाँ जी बोलो, क्या काम था? भाई एक बार अपने मालिक से बात करवा दो, इनकी नौकरी के लिए बात करनी थी। जी वो तो है नहीं, आप कल आ जाना। अच्छा तो भाई आप यहाँ काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है? भैया मेरी है 15,000 रुपये सैलरी। तो भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये क्या होती है भैया, हमें अंग्रेजी नहीं आती, हम अंग्रेज की औलाद थोड़ी है। मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा होता तो यहाँ थोड़ी होता, अमेरिका चला जाता। क्या बात है भाई, जो इंडिया में रह रहे हो सारे अनपढ़ है क्या? ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जिनको अमेरिका बुला रहा है फिर भी नहीं जाते, अपने देश में ही काम कर रहे हैं। समस्या तो भाई हर जगह है। अमेरिका में तो बहुत पैसा है, वहाँ क्या समस्या होगी? भाई तू अमेरिका गया? मैं तो चंडीगढ़ भी नहीं गया। भाई ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो, जब सच्चाई का पता ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं भाई, अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। स्कूल तो गए हुए? 7वीं तक गया था, बाकी पढ़ाई मुझे समझ नहीं आई। भाई तेरे पास ये एंड्रॉइड फोन है, तुझे चलाना आता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक इनका तो मैं खलीफा हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो मैं रोज पोस्ट डालता हूँ, पता नहीं कितने व्यूज आते हैं।
दिखाना कैसी फोटो डालते हो। देखो देखो, इसमें तो 7,000 लाइक आए हैं। ये तो फिल्टर करके डाली हुई है। सर इसमें तो ओरिजिनल पे तो 20 भी नहीं आते। ये तो देखने वालों को भी पता है ये फिल्टर फोटो है, फिर भी आजकल नकली को ही पसंद करते हैं सब। नकली कहाँ है, मेरी तो है। हाँ ठीक है भाई, सच तो किसी को पसंद ही नहीं है। हम वही देखना चाहते हैं जिन्हें में आंखों से सुकून मिलता है। और ये बताओ, तुम ये सोशल मीडिया कैसे चला लेते हो जब तुम्हें अंग्रेजी तो आती ही नहीं है। ये तो बहुत आसान है, इसको चलाने में क्या है। तुझे ये इसलिए समझ में आ गई है क्योंकि तेरा इसमें इंटरेस्ट है, और पढ़ाई तुझे इसलिए समझ में नहीं आती थी क्योंकि तेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं पढ़ता था ना तो मैथ मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, और मेरे साथ वाले ये बोलते थे मैथ से बोरिंग सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता ये मैथ। भाई तुझे इस हिस्से का साइज लेना आता है? हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। जब 47-72 जी। भाई तू 7वीं तक स्कूल चला गया था, तू इतना पढ़ लिख गया है कि तू अपना काम चला लेता है, सोशल मीडिया चला लेता है, तू अपनी बात सोशल मीडिया पे बोल सकता है। अगर तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं होता तो तू सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देख सकता था, तू कुछ उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था। लेकिन बड़े दुख की बात है, आजकल हर गली नुक्कड़ पे, हर मेन रोड पे शराब के तो शोरूम खुल रहे हैं, और जिन सरकारी स्कूलों में हम पढ़े थे वो सरकारी स्कूल अब बंद होने लग रहे हैं। भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते ही कहाँ हैं, पढ़ाई तो होती ही नहीं। यही तो सरकार चाहती थी कि स्कूलों में बच्चे कम से कम आए ताकि इन सरकारी स्कूलों को बंद कर सके। नहीं तो आप भी देखो कि रोड एक शहर से दूसरे शहर तक इतने बना दिए हैं, और सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की हालत देखो, क्योंकि रोड इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रोड से मोटा पैसा मिलता है टोल टैक्स में। भाई हम क्यों टेंशन लें, हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। फिर भाई सरकार भी लोगों की समस्याओं की क्यों टेंशन ले, वो भी वही काम करेगी जिससे उसको कुछ पैसे मिलते होंगे। भाई आप अपना काम कर लो, हम चलते हैं, कल आ जाए। भाई चलो, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा।